अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बेटा बहू के लिए नया नियम लागू, 60+ वालों की मौज, न्यू रूल्स 2026। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला है उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब बेटा या बहू आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अगर बेटा या बहू परेशान करेंगे तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि नया नियम जो है लागू हो चुका है। क्या नियम बना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि हिंदुस्तान में सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला की हालत अभी ठीक नहीं है। जैसे ही माँ बाप 55 या 60 के करीब पहुँचते हैं, उनके बेटा या बहू या फिर बेटी जो है माँ बाप पे ध्यान नहीं देते हैं। अपनी वो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजारते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारी भी घर बना लेती है, बीमारियां पैदा हो जाती है। उस वक्त जो है बेटा या बहू की ज़रूरत पड़ती है। मगर हिंदुस्तान में ट्रेंड बन चुका है कि जैसे ही उम्र बढ़ जाएगी, जैसे ही आप सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आ जाएंगे, ना तो बेटा ध्यान देता है, ना तो बेटी ध्यान देती है और ना तो बहू ध्यान देती है। मगर अब सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या नया नियम लागू हुआ है। सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में कौन लोग आते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो जाती है उसे भारत में सीनियर सिटीज़न यानी कि वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगी। सीनियर सिटीज़न के लिए विशेष कानून भारत में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 बनाया गया है। यानी कि भारत में एक नियम बनाया गया है, एक्ट 2007 जो है नियम बनाया गया है, और उसी नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बेटा बहू या बेटी ध्यान नहीं देती हैं तो माँ बाप को पूरा अधिकार है कि वो जल्दी से जल्दी जो है थाना जाए और केस दर्ज करे। उसके बाद आगे देखिए, अपनी कमाई की संपत्ति का पूरा अधिकार, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी का मालिक है तो उस संपत्ति पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। ज़बरदस्ती बेटा या बेटी या बहू जो है माँ बाप की ज़मीन, माँ बाप की संपत्ति जो है अपने नाम नहीं लिखवा सकती है। अगर माँ बाप के नाम से ज़मीन है, माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ बाप के नाम से मकान है, तो माँ बाप का पूरा अधिकार है कि जिसे वो चाहे उसे दे सकता है। अगर उसका दिल नहीं है माँ बाप का तो वो किसी को नहीं देगा। बेटा बहू या बेटी जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बच्चे या रिश्तेदार उस पर जबरन दावा नहीं कर सकते। माँ बाप पर जो है जबरन आप दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आप दावा करेंगे और माँ बाप ने केस को दर्ज कर दिया तो आपको जेल जाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, माता पिता प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी माता पिता के नाम है तो वो उसे बेचने, दान करने या किसी और को देने के लिए स्वतंत्र हैं। माँ बाप की अगर ज़मीन है, माँ बाप की अगर प्रॉपर्टी है, जिसे माँ बाप चाहे उसे दे सकते हैं। आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर आप बेटा हाँ बहू हैं या फिर बेटी है तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर उनका दिल है कि किसी और को दे दे तो वो दे सकते हैं। अगर उनका दिल है कि वो दान कर दें तो वो दान कर सकते हैं।
ये नहीं कि आप सोचेंगे कि मेरे ही नाम से लिखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आगे देखिए, जबरन गिफ्ट डीड कराना गलत है। अगर बच्चे दबाव डालकर गिफ्ट डीड या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराते हैं तो ये गलत माना जाता है। ज़बरदस्ती जो है बेटा या बहू या फिर जो है बेटी अपने नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, डीड गिफ्ट नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा कराएंगे तो तीनों के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है गिफ्ट डीड रद्द भी हो सकती है। अगर माता पिता ने प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर कर दी और बाद में बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो बुजुर्ग गिफ्ट डीड को रद्द कराकर प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। यानी कि माँ बाप ने बेटे के नाम से जो है गिफ्ट डीड कर दिया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ दिनों तक जो है बेटा या बहू जो है माँ बाप की देखभाल किए, माँ बाप की जो है परवरिश सही तरीके से किए, बट 1 या 2 साल गुजरने के बाद जो है देखभाल कम कर दिए, देखभाल करना छोड़ दिए, तो माँ बाप का पूरा अधिकार है कि गिफ्ट जो डीड है उसको वापस ले ले, यानी कि उसको रद्द करवा के प्रॉपर्टी को अपने नाम जो है कर ले, पूरा अधिकार है। तो इसलिए अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो माँ बाप के पास अधिकार है कि गिफ्ट डीड को रद्द करवाए और प्रॉपर्टी को जो है अपने नाम से दोबारा कर ले। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता का भरण पोषण। कानून के अनुसार बच्चों का कर्तव्य है कि वे माता पिता को भोजन, कपड़े, रहने की जगह, इलाज की सुविधा दे। यानी कि कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता पिता को, बच्चे को कपड़ा देना होगा, माँ बाप को साथ में जो है भोजन देना होगा, साथ में रहने की जगह देना होगा और साथ में जो है इलाज कराना होगा। ये पूरा अधिकार है माँ बाप को कि अगर आप लोग जो है भोजन नहीं दिया, अगर आप लोग जो है कपड़े नहीं दिया, अगर आप लोगों ने इलाज नहीं कराया, अगर आप लोगों ने रहने की जगह नहीं दिया, तो माँ बाप आप पर जो है केस कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, बेटी भी जिम्मेदार है। सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि बेटी भी अपने माता पिता की देखभाल और खर्च देने के लिए जिम्मेदार होती है। सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा ही नहीं है, बेटी को भी जो है देखभाल करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, पोता पोती से भी मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर बेटा की मृत्यु हो गई और पोता पोती कमाने लगे हो तो उनसे भी भरण पोषण लिया जा सकता है। अगर बाप मर गया तो पोता जो पोती होंगी उनका भी अधिकार है कि दादा और दादी की देखभाल करे, उनको कपड़ा दे, उनको भोजन दे, उनको रहने की जगह दे। अगर नहीं देंगे तो पोता और पोती के साथ भी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद आगे देखिए, प्रताड़ना सिर्फ मारपीट नहीं, बुजुर्गों को गाली देना, डराना, घर से निकालने की धमकी, किसी से मिलने से रोकना, ये सब भी मानसिक प्रताड़ना मानी जाती है। अगर माँ बाप को कोई गाली देता है, मतलब ये कि बेटा या बहू गाली देती हैं या फिर जो है घर से निकाल देती हैं या फिर उनको डराती है, उनको खाना कम देती है, तो उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। जो ऐसा करेगा, अगर बहू करेगी तो बहू के साथ कार्रवाई की जाएगी, अगर बेटा ऐसा करेगा तो बेटा के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। शिकायत कहाँ करें? अब बात ये आती है कि अगर आपके साथ जो है बेटा या बेटी जो है या बहू जो है सही तरीके से रवैया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आपको शिकायत कहाँ दर्ज करना? देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, अगर बुज़ुर्गों को परेशान किया जा रहा है तो वे शिकायत कर सकते हैं। जिला एसपी के साथ, एसपी के पास जाकर आप जो है शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर जो है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर वहां से भी आप जो है केस दर्ज कर सकते हैं। गरीब बुज़ुर्गों के लिए मुफ्त वकील, अगर बुज़ुर्गों के पास पैसे नहीं है तो वे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से फ्री वकील और कानूनी सहायता ले सकते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग, कोई सीनियर सिटीज़न गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो वकील को फ्री में ले सकते हैं और वकील जो है सारा का सारा जो है काम करेगा। उसके बाद आगे देखिए,
कोर्ट में केस मुफ्त दायर हो सकता है, यानी कि कोर्ट में जो केस दर्ज होगा मुफ्त होगा, कोई पैसा नहीं देना होगा सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को। गरीब और ज़रूरतमंद बुजुर्गों को मुफ्त वकील, मुफ्त कानूनी सलाह, कोर्ट में केस दायर करने की सुविधा मिल सकती है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है सुविधा दी जा रही है। जो नया कानून बना है उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुफ्त वकील आपको मिलेगा, मुफ्त कानूनी सलाह आपको मिलेगी, कोर्ट में केस दायर करने की सुविधा मिलेगी। ये सब जो है सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को दी जाएगी। ज़रूरी दस्तावेज़ रखें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर। ये दस्तावेज़ शिकायत के समय मददगार होते हैं। तो सीनियर सिटीज़न के पास जो आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ताकि अगर आपके बेटा या बहू जो है आपके साथ गलत रवैया इख्तियार किए तो आप जाकर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।